जहाँ तक मैं भी इसका प्रेसिडेंट रहा 2018 से लेकर 19 तक। तो इसे 1992 में जो हमारे यहाँ के सीनियर्स थे उन लोगों ने, सोना मैम, अभी हंसदा, इन लोगों ने 1992 में गठन किया ताकि यहाँ के जो झारखंड राज्य 2000 बाद में बना, लेकिन उससे पहले एक हमारे आदिवासी कम्युनिटी है जो नॉर्थ इंडिया के, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, सबके जो ट्राइबल स्टूडेंट उनके को लेकर के यहाँ पास एक गठन किया ताकि स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में एक फैमिली टाइप के रह सकें। तो आज का जो आयोजन करने के लिए JDSC परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो परिचर्चा है इसमें द चैलेंज आदिवासी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि आज आदिवासी दिवस लगातार 30 वर्ष हो जाएगा आज। जैसे कि हम लोग पास्ट में जाए, जैसे कि ऐसा दिन नहीं पता 1980 में जिस तरह का एक जो मैंने मार्टिनो ने उनको रिपोर्ट दिया गया कि इस तरह का जो आदिवासी को प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया जाए। तो 1982 में रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उसके बाद में जैसे 1992 में 9 अगस्त तो वहाँ पास किया जाता है। उसमें इंडिया से 5 लोग रहते हैं, सतीश चौधरी जो बोडो आदिवासी, और हमारे जो निर्मल भी वो भी एक शिक्षाविद थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री वो भी शिक्षाविद, और कोई किस्कू करके थे वो संथाल आदिवासी थे, और एक कोई शरद कुलकर्णी करके थे। तो 5 लोग रिपोर्ट वहाँ सौंपते हैं और उसके उसी में एक डिकेट सीयर जैसे ऐसा भी बता रहे थे 1992 के से लेकर के 2004 तक रखा जाता है। एक दशक होना चाहिए उसके टॉपिक के, जैसे कि इस बार का जो राइट टू वॉलंटरी एसोसिएशन उस टाइप का टॉपिक रखा जाता है ताकि उनके अधिकारों को संरक्षण मिले। आज हम देख रहे हैं कि सब जगह आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, लेकिन आज जानने की जरूरत है आदिवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, और इसके जो हमारे जो अधिकार को प्रोटेक्टिव करने की। आज शैक्षणिक संस्थान में हम देख रहे हैं कि आज JNU जैसे यहाँ पास चर्चा परिचर्चा हो रही है, बहुत जगह एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, कहीं नाच गान के द्वारा सब जगह। लेकिन आज शिक्षित संस्थान में आदिवासी दिवस का परिचर्चा करना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सके हमारे अंदर जो आदिवासियत है। पूरे विश्व में 37 करोड़ आदिवासी हैं, भारत में 705 आदिवासी हैं, झारखंड में 32 है और 8 वहाँ प्रिमिटिव ट्राइब में वहाँ पास बांटा गया है। और हमारी जो जनगणना थी 2001 की जनगणना, उसमें 8 करोड़ के कुछ थे, 2011 का में 10 करोड़ के लगभग था, लेकिन आने वाले 2021 में जनगणना होना था, वो भी नहीं हो पाया है। तो एक जनगणना भी होना चाहिए तो हम पता चल सके हमारी जो आबादी है घट रही है कि बढ़ रही है। 1951 के आसपास जब झारखंड का जो पॉपुलेशन था वो लगभग करीब 51% के कुछ था, लेकिन जब जहाँ भी विस्थापन हुआ आदिवासी के जंगल जमीन को दोहन करके किया गया, तो वहाँ से डैम बन रहा है तो आदिवासी की जगहों पे बन रहा है, तो सब माइग्रेट होते गए। हमारे जो आदिवासी है कुछ बंगाल चल गए, चाय बागान चल गए, कुछ अभी बिहार के पार्ट चल गए, तो अभी जो 26% आदिवासी बची हुई है, ताकि बची हुई है हम लोग को आगे संरक्षित करके बचा के चलना है ताकि आज हम इस संस्था में आए आदिवासी को लेकर के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से हम जो सीखे पढ़े लिखे, क्योंकि पहले हमारे लोग ना लिख पाते थे और ना बोल पाते थे, लेकिन आज हम ही आज जब एडिटोरियल पढ़ रहे थे बहुत जगह आज आदिवासी लेखकों द्वारा लिखा गया है, अच्छा लिखा गया ताकि लिखने के माध्यम से लोगों के बीच में अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम आज इस दौर में लिख करके अपने समाज को अच्छा संदेश दे सकते हैं। उसी तरह आप लोग भी इस JNU से बड़े संस्थान में हैं, तो हम लोगों को जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से 2013 में जैसे कि यहाँ पास हम पहला आदिवासी दिवस यहाँ पास ऑर्गेनाइज हुआ था, उस टाइम हम भी यहाँ एक स्टूडेंट थे, वहाँ पास देखा समझा कि एक इंस्टीट्यूशन में जरूरी है चर्चा परिचर्चा करना ताकि हम समझ सके और बता सकें। फिर 2020 में भी जैसे कोरोना काल आया तो यहाँ पास जब हम अपने घर गए, वहाँ पास हम लोगों ने एक पहल किया कि एक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जाए और वहाँ पर हर गांव में जाकर सखुआ पेड़ और एक करम का पेड़ बांटे, ताकि आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ जो हमारे जो वृक्ष हैं उसको हम पौधारोपण करें। लेकिन आज हम लोगों ने जो आगाज किया था आज विश्व रूप ले चुका है, आज बहुत तरीके से मनाया जा रहा है। तो उस टाइप को वहाँ पास
आदमी को जानकारी नहीं, जान रहे हैं आदिवासी दिवस और गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। अभी बता रहे थे कि लोग कहते थे असब हैं, जंगली हैं, झारखंड से आए हो, जंगलों में रहते हो, लेकिन आज हम लोग को फील होता है, प्राउड होता है कि हम लोग आज गर्व से हम लोग आदिवासी कह पा रहे हैं। पहले होता था कि हम लोग अपना नाम भी लगा दे, जैसे संगम है तो संगम कुमार करते रहे, लेकिन उस टाइम अपना नाम छिपाए हुए थे, लोग क्या बोलेगा, जंगली बोलेगा, ये बोलेगा। लेकिन आज हम अपना पूरा टाइटल वहाँ पास मेंशन कर रहे हैं। जितने भी आदिवासी भारत में हैं, चाहे हम बंकी जनजाति झारखंड के देखेंगे, जो हमारा टाइटल है उसमें कुछ पशु से, पंछी से जो गोत्र है उसका वहाँ से रिलेटेड है। चाहे संथाल आदिवासी हो, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, तो सबका गोत्र से रिलेटेड है, उसी से पहचान की वो भी हमें लगता है कि प्रकृति से हमारा जो जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक बात है, जैसे कि हमारे जो संथालों में जो प्रगना व्यवस्था, मुंडाओं में ये मानकी व्यवस्था, हो में मांझी मानकी व्यवस्था, उरांव में पढ़ा व्यवस्था, ये भी बहुत पहले से चलती आ रही है। आज अब हमें थोप दिया जाता है कि जैसे कि हम शेड्यूल एरिया में आते हैं तो वहाँ पे सीट है। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि जो हमारे शेड्यूल एरिया है वहाँ रिजर्व सीट होना चाहिए। आज देखिए रांची शेड्यूल एरिया में वहाँ जनरल सीट है, वहाँ 5 विधानसभा, इचागढ़ है, हटिया है, रांची है, कांके है, तो वहाँ 5 आपके विधानसभा जेल में आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। लेकिन आज शेड्यूल एरिया में जब हमारा हक नहीं मिल रहा, अधिकार हो गया, शेड्यूल एरिया चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर वो लागू कर दे तो हमारा जो शेड्यूल एरिया में हमारा रिजर्व सीट से वहाँ का आदिवासी MP होता है, MLA हमारा वहाँ का रिजर्व सीट से होता है। लेकिन आज वैसा हो नहीं पा रहा है। और आज जो हमारे अधिकार, पिछले साल आपने देखा हो कि UCC ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की, जो हमारी रूढ़ी व्यवस्था परंपरा जो रही है उसको थोपने का कार्य, लेकिन एक आदिवासी के दिवस के अवसर पे जगह जगह उसको आक्रोश दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि हमारे जो हक है, अधिकार है, उस पर हनन ना करें और हम पे हमारे जो प्राकृतिक संरक्षण को उस पर आप हमला ना करें। आज हम लोग हसदेव जंगल देख रहे हैं, उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है विस्थापन के नाम पे, उसके नाम पे वहाँ विस्थापित को आदिवासी हो रहा है। और हम लोग वहाँ से एक सेव हसदेव करके एक मूवमेंट भी चलाया गया वहाँ पास से। लेकिन आज हम लोग आदिवासी को संरक्षण, अपने हक अधिकार के लिए बोलना, लिखना, पढ़ना बहुत जरूरी है। अब शिक्षा ही वो माध्यम है। समाज, हमारा आदिवासी समाज बिना शिक्षा के नहीं बदल सकता है। समाज में बदलाव शिक्षा के द्वारा ही आ सकता है। आज हम इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के कहीं भी जाएं, लर्न कर लिए, अर्न कर लिए, लेकिन हम लोग को समाज को कुछ रिटर्न करने की जरूरत है, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और आगे जाए। अभी बहुत सारे असुर हैं, बिरहोर हैं, उनकी भी दयनीय स्थिति है, उनकी आबादी घट रही है। जो हमारा जैसे कि अभी 2032 तक, 2023-2032 तक जो लैंग्वेज को बचाने के लिए जो दशक रखा गया है, लैंग्वेज डिकेड्स ईयर करके, उसको भी बचाने की जरूरत है। आज हम लोग बड़े बड़े संस्थान में आ जाए, लेकिन हम लोग अपनी भाषा भी बोलना बहुत आवश्यक है। आज जो पहले पीढ़ी हमारे जो माँ बाप वो भाषा बोलते हैं, लेकिन सेकेंड पीढ़ी है आधे बोलते हैं आधे नहीं बोलते हैं। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो पूरा अपना भाषा को भूल जाएगा, अपना संस्कृति को भूल जाएगा, कल्चर को भूल जाएगा। तो फिर हमको आदिवासी बोले अपना भाषा है ना, कल्चर है ना, आपका कुछ वहाँ पास है, तो आप किस चीज़ के आदिवासी? तो हमें उसको बचा के रखना है, ताकि भाषा बचेगा तभी आदिवासी बचेगा, नहीं तो फिर हम लोग लुप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग वही क्या बोलते हैं, म्यूजियम में लिखी जाए कि हाँ हम लोग आदिवासी थे, उनका भाषा ये था, संथाल का संथाली था, मुंडा का मुंडारी था और वहाँ का कुरुक था। फिर हमारे पास क्या बचे? इस भाषा को संरक्षित करने का जरूरत है, जो हमारे नए जनरेशन आए। ठीक है, आज ICC बोर्ड CBSE बोर्ड पर जा रहा है, इंग्लिश मीडियम भी जाए, लेकिन अपने भाषा भी उनको जो पहला, जैसे उरांव में जो युवागिरी था, धुमपुड़िया था, संथालों में घोटू था, मुंडा में गीती ओरा था, वो में गीती ओरा था, जो हम लोग युवागिरी कहते हैं उसको। हम लोग वहाँ सीखते थे, समझते थे, वहाँ अध्ययन करते थे। कोई मादर बजाना सीख रहा है, कोई ढाक बजाना, कोई अपना भाषा, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो जा रही है। लेकिन अभी जहाँ सरकार भी धुमपुड़िया के माध्यम से, उसके माध्यम से वहाँ पास उसका पुनर्गठन करके उसका बनाने का काम कर रहा है, ताकि ये लोग का जो भाषा सब रहे और वहाँ पास ये लोग कुछ बचा हुआ रहे। तो यही कहेंगे, आज हम युवाओं को भी अपने आदिवासी को बचाने के लिए एक एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि
यूनिटी रहेगा तभी हम कहीं लड़ पाएंगे। हमेशा देखते हैं कि सरकार किसी की भी रहती है, जब तक विरोध गलत हुआ है आदिवासी सड़क पर रहा है, आदिवासी हमेशा अपने हक अधिकार के लिए लड़ता रहा है और जहाँ भी गलत हुआ सब खुलकर विरोध किया है। और हमारे जो पुरखे थे, जो जब भारत स्वतंत्रता का लाए लग गया 1857, उससे पहले 1831-32 में कोल विद्रोह, 1855-56 में हुल विद्रोह, बिरसा मुंडा का गुलग्रान विद्रोह, तो लगातार विद्रोह होते रहे। उन्हीं कहते हैं कि आज भी कुछ होता है तो हम देखते हैं कि हम एक विद्रोह कर देते हैं, उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर देते हैं, गुलग्रान जिंदाबाद, हुल जिंदाबाद का नारा देते हैं। और आदिवासियत, आज हम लोग आदिवासियत की बात कर रहे हैं, आज हम लोग ऐसा दिखता है कि आदिवासी जैसे कि उन्हें बताया कि हाँ बोला जाता है, असर बोला जाता है, जंगली बोला जाता है, लेकिन आज बड़े बड़े संस्थान में भी जो हमारे एसटी स्टूडेंट है वो भी किसी न ड्रॉप आउट कर दिए जाते हैं, वो भी एक ड्रॉप आउट रेट है, वही बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि जेएनयू संस्थान में कोई लैंग्वेज में ही वहाँ पर रिमेडियल क्लास दिया जाता था, जो SC ST जो थोड़ा कमज़ोर है लेकिन दिए ताकि पढ़ सके और कर सके, लेकिन ड्रॉप आउट रेट वो भी ज़्यादा है। शिक्षक संस्थान की जहाँ तक बात है, सीट निकल रहे हैं EWS का, ST का सीट निकलती रहे। झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, वहाँ पर CWS का सीट निकल रहा है और आदिवासी बहुत प्रदेश होने के बावजूद भी वहाँ ST का सीट नहीं निकलता है, सीट नहीं निकलता है। हमारे सुधार्थी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अगर सीट नहीं निकलेगा तो फिर रिसर्च करके भी घर बैठे रहेंगे तो, और वहाँ पास जो EWS वाले को भर दिया जाएगा, तो फिर इसमें भी बहुत चिंतन गहन करने की ज़रूरत है। और जो हमारे बैकलॉग सीट है, बैकलॉग मतलब हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन गाँव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जैसे कि जो हमारा सीट खाली रह गया, अब उसको सरकार को निकालना चाहिए। झारखंड में जैसे कि 2.5 से 2.5 लाख तक जो बैकलॉग सीट है वो खाली है, तो उस सबको भी निकालने की जरूरत, ताकि उसमें जो बैकलॉग सीट है जो SC ST का उसी का बैकलॉग सीट है उसको सरकार को निकाले, ताकि जो बचा हुआ है वो उसको पूरा भर के फिर आगे बाहरी करें। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं और युवाओं में जहाँ तक जागरूकता आई है। पहले हम देखते थे रांची में कहीं कुछ प्रोग्राम होता था, चाहे झारखंड में, तो सब हम लोग कपड़ा जींस शर्ट पैंट पहन के जाते थे, लेकिन आज जब कुछ भी त्यौहार हो तो हम आज देख रहे हैं आज अपने पारंपरिक ड्रेस में सब सड़क पे उतर रहे हैं। एक फैशन बन गया कि हाँ अब हमारा जो पुरखों का जो तोलन हुआ, सुगा पंछी हुआ, सब अभी हम उसको पहन करके हम प्राउड फील करते हैं, उसलिए हम अपने संस्कृति को ही बचा रहे हैं। तो यही कहना चाहेंगे हम लोगों को हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा को बचा कर रखना पड़ेगा, तभी आदिवासी बचेगा, नहीं तो आदिवासी नहीं बचेगा। आज इस तरह के आयोजन करने के लिए TTC प्रधान की तरफ से धन्यवाद, सभी को जोहार, जय हिंद।